हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस में हमने आपको लास्ट में लाइट चैप्टर के बारे में जानकारी दी थी। हमने बताया था कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। लाइट के बारे में हमने बताया कि यह जो लाइट है, इस लाइट की मदद से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देख पा रहे हैं। यह रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर कार्य कर रही है, रिफ्लेक्शन के पैटर्न पर कार्य कर रही है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बताया द फिनोमेना बाय विच सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज टुवर्ड्स इट्स मीडियम दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉस होते हैं। ये इतनी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्रकार। ध्यान दीजिए, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपके पेपर में पूछा भी जाता है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वह रिफ्लेक्शन है जो एक स्मूथ सरफेस से होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वह रिफ्लेक्शन है जो एक रफ सरफेस से होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, यह जो दूसरा डायग्राम बनाया है, इसकी कुछ सरफेस जो हमने यहाँ पर बनाई है हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन के फॉर्म में बनाई। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो एक स्मूथ सरफेस से हो, जैसे आपके घर में मिरर वगैरह होगा उसके थ्रू हो, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वह एक रफ सरफेस से होता है। बात समझ में आ गई? द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस that is known as regular reflection and the reflection which takes place on the rough surface that is known as diffuse reflection। अब हम लोग बात करें अगर इसके डायग्राम की, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, पहले तो हम दोनों सरफेस बना लेते हैं। ये जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये पेंट किया जाता है। किसी भी मिरर के पीछे पेंट होता है, आप देखिएगा हरे या गुलाबी रंग से, जो कि लेड ऑक्साइड से पेंट किया जाता है। और ये हमने एक बनाई रफ सरफेस। यह सरफेस हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी है। जब आप क्या करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगे, तो जैसे लाइट रेस, हम मान लीजिए दो पैरेलल लाइट रेस भेजी, तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल ही जाएंगी। लेकिन अगर हमने वही दो पैरेलल लाइट रेस यहां पर भेज दी, जो आपका सरफेस रफ है, तो यहां पर टकराने के बाद ये कोई जरूरी नहीं कि वो पैरेलल जाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती, उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर आपने दो लाइट रेस पैरेलल भेजी हैं जो कि स्मूथ सरफेस पे चिकनी सतह पर आई है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने पर पैरेलल ही जाने वाली। और वहीं जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, उसमें जो आप लाइट रेस भेजेंगे वो टकराने के बाद अपने डायरेक्शन में बदलाव कर लेती है, डायरेक्शन को कुछ न कुछ बदल देगी। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो दो तरीके का, रेगुलर एंड डिफ्यूज। रेगुलर के बारे में हमने बताया कि जो स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है वह रेगुलर है, जो रफ सरफेस पर होता है वह इरेगुलर है। दोनों के हमने आपको रे डायग्राम बना करके भी दिखा दी। बात क्लियर हो गई? इसके बाद आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है, इमेज के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कई सारे इमेज बनाने हैं, अलग अलग लेंस के इमेज, अलग अलग मिरर के इमेज, और आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो वो सब चीज़ें पढ़ने से पहले उनकी बेसिक जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट, और एक टॉपिक होता है इमेज। हमेशा कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे
आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो आप उस समय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपका जो आपका मिरर में परछाई दिख रही है, शैडो दिख रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो लाइट रे दे या लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, वह हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता है। और जहां पर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट की गई लाइट रे मीट करने लगती हैं, वह हमारे लिए इमेज होता है। बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, अगर मैं आप लोगों को दिख रहा हूं तो मेरे ऊपर पड़ने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, आपके आँख के रेटिना से होते हुए इमेज बना रही है, तब मैं आपको दिख रहा हूँ। पूरा एक लंबा प्रोसेस है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ से लाइट रे या तो रिफ्लेक्ट होकर के आप तक पहुँचती है या वो खुद लाइट रे जनरेट करे। अब हम खुद लाइट रे तो जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट करके ही आप तक लाइट रे पहुँचा रहे हैं। अभी हम स्विच ऑफ कर दे, लाइट बंद कर दे, क्या आप देख पाएंगे हमको? नहीं। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमारे ऊपर जो लाइट रे पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आँख तक नहीं पहुँच पाएगी। आपके आँख में भी लेंस लगा है, उस लेंस से आपके रेटिना पर पहुँचेगी, तब जाकर के आप हमें देखेंगे। और अगर लाइट रे ही हमारे ऊपर ना पड़े तो आप हमको देख नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक होता है और एक इमेज होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऐसी कोई भी सब्सटेंस होता है जो या तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है या तो खुद की लाइट रे जनरेट करता है। बात समझ में आ गई। और इमेज क्या होता है? जो लाइट रे रिफ्लेक्ट गई है वह जिस पॉइंट पर मीट करेगी उस पॉइंट पर ही आपका शैडो फॉर्म होगा, जिसे हम लोग इमेज कहते हैं। अभी हम एक बना करके भी आपको दिखाएंगे। और इमेज के बारे में बता दें कि इमेज दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल जो वास्तव में बनता है और वर्चुअल जो आभासी होता है। वर्चुअल इमेज जितना भी होता है ये सब क्या होता है? सीधा होता है। और जो रियल इमेज होता है वो आपका क्या होता है? उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। बात क्लियर है? मतलब आप देखेंगे आप सीधे हैं लेकिन इमेज में आपको क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। ऐसे इमेज को रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? आप सीधे हैं तो इमेज में भी सीधा दिखाई दे। लेकिन वर्चुअल इमेज में अभी अभी हमने कहा, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का आपको, यह व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब से इस व्यक्ति पर क्या हो रही है? इस व्यक्ति पर लाइट जा रही है। मान लीजिए 2 लाइट बीम हमने भेज दी, वह लाइट बीम टकरा कर रही है जहां पर कहीं, और इसी जगह पर हमने मान लिया कि इसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहाँ पर जब इमेज बन रहा है तो ध्यान दीजिए, अगर यह इमेज सीधा बन रहा है तो वह वर्चुअल इमेज, और अगर यह इमेज उल्टा बन रहा है तो क्या है? वह रियल इमेज। बात सुनिए, दोनों की डिफिनेशन ही यही है कि जो रियल इमेज है वह आपके स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जाता है, और जो आपका वर्चुअल इमेज है वह आपके स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। द इमेज which can obtained on screen, that image is known as real image। वह इमेज जो स्क्रीन पर पाया जा सके उसे रियल इमेज कहते हैं। हमेशा उल्टा होता है। और द इमेज which does not obtain, which cannot obtain on screen, that image is known as virtual image। उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इमेज दो तरीके का, रियल और वर्चुअल। रियल हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है? और रियल में जो आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है ना वो मिलती हैं, एक्चुअल में सही में मिलती हैं,
और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वो रे मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर, वास्तव में नहीं मिलेंगी, आपको लगेगा कि वो मिल रही। और आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, जब इसका डायग्राम हम बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ सही में मिलती हुई प्रतीत हो। तो रियल में एक्चुअली में ये टर्न हुई और टर्न होने के बाद पॉइंट पर मिली, यहाँ पर रियल इमेज बनेगा। और अभी हम एक आपको एग्जांपल बताएंगे, वहां पर लाइट रे मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। सीम का आपको लगेगा कि वह मिल रही है। तो जो आपका वर्चुअल इमेज होता है एक तरीके का इल्यूजन होता है, आभास होता है। बात क्लियर है? ध्यान दीजिए, अगर हम लोग प्लेन मिरर का रे डायग्राम पढ़ते हैं, आपके पेपर में आता भी है प्लेन मिरर का रे डायग्राम। हमने एक प्लेन मिरर बना दिया, यह देखिए, ठीक, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या करना है, इमेज बनाना है प्लेन मिरर में। अभी आपको रियल और वर्चुअल हम क्लियर कर बता दे रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम ही खड़े हैं, हमारा इस मिरर में इमेज चाहिए हमको, तभी ना मिरर में दिखेंगे ना। तो क्या हो गया, यहां से एक लाइट रेस गई, टकराई और निकल गई। एक लाइट रेस मान लीजिए हमारे ऊपर पड़ रही होगी, यहाँ निकल गई। एक दूसरी गई, वो भी टकराई और निकल गई, मान लीजिए यह ऐसे चली गई। क्या ये लाइट रेस आगे कहीं जा करके मिलेंगी? कभी नहीं मिलेगी। तो यह जो है अगर मिल जाती कहीं तो हमारा इधर ही इमेज रियल इमेज बनता, लेकिन यहाँ पर मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है तो क्या होगा आपका, या जब आप इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, यह जब आप बढ़ाएंगे तो किसी पॉइंट पर यह मिलती हुई प्रतीत होगी। हमने यह अपने आप से क्या किया, एज्यूम किया। लेकिन कभी आप सोचो क्या लाइट रेस मिरर के अंदर चली जाएगी? नहीं जाएगी। हमने ये एज्यूम किया है। हमने इसको जैसे ये जिस डायरेक्शन में आगे की ओर जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमने इसको पीछे डॉटेड लाइन से दिखाया। यह वाली रे जो रिफ्लेक्टेड रे थी जिस डायरेक्शन में आगे जा रही थी उसी तरीके से हमने इसको पीछे की ओर दिखाया, और जिस पॉइंट पर मिला दिया है समझ लीजिए वही इस ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज। और यही आपके प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन है। पेपर में पूछा जाता है कि रे डायग्राम जो है प्लेन मिरर का बताइए, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का बताइए। और बहुत ही सिंपल है। और इसमें जो है एक्चुअल में रे नहीं मिल रही है, हमने बनाया है कि यहाँ पर रे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, और जहां पर मिल रही है वहीं पर इमेज बन रहा है। यह इमेज कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। अगर यह वाली लाइन मिलती तो रियल इमेज होता, जो असली में रिफ्लेक्टेड लाइन है अगर वो मिलती तो रियल इमेज होती। लेकिन यह हमने अपने मन से प्रोड्यूस कर एक कल्पना की है, इल्यूजन किया है कि भैया वहां मिल रही होगी तब वहां आपका इमेज बनेगा। तो यह जो इमेज है यह आपका कौन सा इमेज है, यह आपका वर्चुअल इमेज है। क्लियर हो गई बात। और प्लेन मिरर में खासियत ये बता दें कि अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो मिरर के अंदर भी इमेज 2 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन प्लेन मिरर के केस में जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतना ही दूरी पर होता है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई ना। तो यह आपका इमेज के बारे में था। इमेज 2 प्रकार की, रियल वर्चुअल। जो पर्दे पर प्राप्त की जा सके, स्क्रीन पर पाई जा सके वह रियल है, जो स्क्रीन पर ना पाई जा सके वह वर्चुअल है। रियल हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल सीधा बनता है। और प्लेन मिरर के सामने हमने बना करके भी वर्चुअल का डायग्राम आपको दिखा दिया। रियल का हमने यहीं पर दिखा दिया था कि जिसमें सही में रिफ्लेक्टेड रे आकर मिलती थी। अब हम लोग अगर उसके आगे जो आपका अगला छोटा सा टॉपिक है वह है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे आप अगर इमेज के सामने बायां हाथ उठाएंगे तो जो आपका मिरर है वो आपके वो दायां हाथ को बताएगा। इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा एम्बुलेंस की गाड़ियों के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। ठीक, हमने ये उल्टा लिखा भी हुआ है।
AMBULANCE। अगर आप इसको मिरर में देखें, ध्यान दीजिए, या मिरर में अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, हम यहाँ दिखा रहे, हो सकता है वीडियो में आपको ना दिखे, आप उल्टा लिख करके एक बार मिरर में देखने की कोशिश कीजिएगा तो यह आपको क्या दिखाई देगी, सीधा दिखाई देगी, AMBULANCE। बात समझा गई। अगर आप उल्टा लिखते हैं, देखिए हम उल्टा AMBULANCE, और आप इसको इमेज में देखेंगे, मिरर के अंदर ऐसे करके आप रख करके देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये सीधा दिखाई देगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। बात क्लियर है। मतलब लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि लेटरल इन्वर्जन में आपके ऑब्जेक्ट और इमेज की साइड में परिवर्तन हो जाता है। आपका अगर वो दायां हाथ है तो इमेज का वो बायां हाथ होगा। बात क्लियर है ना। आपको तो लग रहा होगा अरे इसी के सामने वाला ही उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो उसका राइट वो है और लेफ्ट ये। तो इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसी इन्वर्जन के कारण जो आपकी एम्बुलेंस होता है उसके आगे उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है, ताकि जो सामने से गाड़ी वाला आ रहा है या जो उसके पीछे से देखेगा तो उसे एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा और वह उसके लिए रास्ता देगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब अगले टर्न पर हम आप लोगों को मिरर में स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे। यहीं से मेन कॉन्सेप्ट है। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन, इमेज के बारे में, प्लेन मिरर के रे डायग्राम के बारे में जानकारी रखिएगा। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।